जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच जी स्टडी पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा की नई भर्ती 2024 के बारे में। इस भर्ती के बारे में आप लोग को हम डिटेल जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लेकर आए। इसमें बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसी है, तो 169 वैकेंसी है। और जो भी मतलब कि मेल और फीमेल है इंडियन सिटीजन, वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये स्पोर्ट्स कोटा के तहत आप लोग क्या कर पाओगे मेरे भाई, सीआरपीएफ में आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्म जो है कब से फिलअप होगा। तो इसका फॉर्म जो होगा ऑनलाइन मोड फिलअप हो रहा है, ठीक है। और इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू है, यानी कि आप लोग 16 जनवरी से इसका फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो मेरे भाई। और लास्ट डेट जो रखा गया है मेरे भाई 15 फरवरी, यानी कि 15 फरवरी के बाद इस फॉर्म को आप लोग नहीं भर पाओगे। तो आप लोग क्या करोगे, फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं, फटाफट से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो भी हम बात करेंगे। पहले आप लोग देखिए टोटल वैकेंसी कि यहाँ पर कौन कौन से स्पोर्ट्स आपके पास मतलब कि होने चाहिए, कौन से स्पोर्ट्स आप खेलोगे तो उसमें उसके लिए आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो जिम्नास्टिक अगर आता है और उसमें देखो कि इवेंट का नाम दिया है, ऑलराउंडर हो गया, फ्लोर एक्सरसाइज हो गया, पोमेल हर्स हो गया, रिंग हो गया, वॉल्टिंग टेबल हो गया, पार्लर हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार, तो इन सब है मेरे भाई, ठीक है। इवेंट का यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसे जूडो में देखो 52 केजी का, 57 केजी का, ये सब होता है। उसके बाद वुशु में, सांडा में 45 केजी, तो ये सब एक इवेंट का नाम है इस खेल के अंदर, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आप लोग खेले हो तो यहाँ पर देखो मेल की 6 वैकेंसी है, फीमेल के लिए एक भी नहीं, टोटल 6 वैकेंसी है। वैसे करके सारे यहाँ पर फीमेल के लिए इसमें एक है, मेल के लिए एक है। तो यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स कोटा की जितनी भी वैकेंसी ना वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और एक दो खेल नहीं, बहुत सारे खेल हैं। जैसे कि आपने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और शूटिंग के लिए भी आप लोग को यहाँ पर देख लो कि दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भर्ती भी आप लोगों को दिया हुआ है। बॉक्सिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो बॉक्सिंग में भी देख लो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है भर्ती, ठीक है। उसका एथलेटिक जो कि रनिंग होते हैं 100 मीटर 200 मीटर, ये सब बहुत सारे बच्चे ये वाला तो करते हैं मेरा भाई, ठीक है। ये तो सबके पास हो गया, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आपको सामने है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर्चरी, ठीक है, उसका रेसलिंग, फ्री स्टाइल, यहाँ पर बहुत सारे आप नाम पढ़ लेना। मैं सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं ना वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके एच जी स्टडी और ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नहीं अभी तक हुए तो, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, क्यूज यूज बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो बहुत सारे खेल का नाम है, योगा हो गया, ये सब। अगर ये सब की हो टोटल, तो टोटल देखो यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर देखो 83 और यहाँ पर 86, टोटल 169 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो ये खेल आप लोग के पास आनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे। नीचे आने के बाद सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो वैकेंसी जो हो सकता है कि बढ़ भी सकता है मेरे भाई, घटने का कोई उम्मीद नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी आप लोग को 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक आप लोग को इसके सैलरी आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, अदर अलाउंसेस भी इसके अंदर ऐड है, तो वो सब देख लेना। अब हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन, पढ़ाई क्या चाहिए। अब देखो स्पोर्ट्स पर्सन हो तो इसमें आप लोग को 18 से 23 वर्ष का एज रखा गया है। 18 से 23 वर्ष आपका एज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको एज में छूट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल, एससी एसटी से हो तो 5 साल का, जनरल वालों को कोई छूट नहीं है। तो ये है मेरे भाई छूट है एज में, ठीक है, एससी एसटी वालों का और ये ओबीसी वालों का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने पास रहेंगे तो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो अगर आप लोग 10वीं पास, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना है, 10वीं पास हो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ये तो हो गया मेरे भाई नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन होते हैं, लेकिन आपको स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में चाहिए। तो इसमें कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ द कंट्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लिपरेट गेम, नेशनल चैंपियनशिप बोथ जूनियर एंड सीनियर, और इंटरनेशनल लिपरेट चैंपियनशिप कंडक्टेड अंडर aegis of respective federation association recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sport or conducted by Indian Olympic Association during last 3 year, 1/1/2021 से लेकर और 31/12/2023 के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है,
टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय एसोसिएशन, उसका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, 21 से यहाँ पर 23 तक। उसका अगला जो आपके पास होना चाहिए वो स्पोर्ट्समैन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंट स्टेट स्कूल टीम इन नेशनल स्कूल गेम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि SGFI ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, और 1/1/2021 और 31/12/2030। अब ये चीज़ उनको समझ में आएगा जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, जो स्पोर्ट्स खेले हैं, ठीक है, बाकी किन्हीं को समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है क्या मेरे भाई, वो चीज़ आप समझो। देखो नॉर्मल समझ लो कि अगर आपने क्या कराया मेरे भाई, ओलंपिक खेला, क्योंकि ये जितना भी खेल आप देख रहे हो ना ओलंपिक वाला खेल है, कुछ ही खेल एथलेटिक वेथलेटिक इधर उधर होगा। तो अगर आप इसमें आपने क्या कराया मेरे भाई, अगर आपने स्टेट को प्रेजेंट किया है, ठीक है, यहाँ पर देखो स्टेट को प्रेजेंट किया है, ठीक है, या आपने नेशनल चैंपियनशिप खेला है, ठीक है, इंडिया के लिए, ये सब खेले हो तभी जाकर आप भर सकते हो फॉर्म। अगर ये भी नहीं खेले हो, अगर आपने यूनिवर्सिटी खेला है, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम खेला है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं उसमें अगर आपने भाग लिया है, ठीक है, तो उससे भी आप लोगों का काम हो जाएगा। अगर उससे वो भी नहीं खेले हो, अगर आपने ये खेला है, देखो स्कूल गेम्स फेडरेशन जो होता है, ठीक है, SGFI, अगर वो भी खेले हो ना, स्कूल से स्टेट लेवल के लिए टीम के लिए प्रेजेंट किए हो, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ चाहिए। और इसमें हम बात करते हैं मेरे भाई, आप लोग ध्यान देना, इसमें शायद एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग का एग्ज़ाम के जगह कुछ नहीं, बिना एग्ज़ाम आप पास, बस आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा स्पोर्ट का आप लोग का ट्रायल चलेगा, जो भी स्पोर्ट्स से जाओगे, जैसे कि स्विमिंग से जाओगे तो स्विमिंग का लिया जाएगा वहाँ पर ट्रायल, अगर आप लोग जाते हो एथलेटिक्स से तो 100 मीटर आप लोग को दौड़वाया जाएगा मेरे भाई। तो यही सब चीज़ होगा। एज की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एज है 18 से 23 वर्ष और 15/2/2024 यहाँ पर आप लोग को दिया है कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज विल बी, ठीक है, यानी कि इतना तक आप लोग क्या कर सकते हो, भर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, एज रिलैक्सेशन आप लोग को हम पहले ही बता रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये देखो ये EWS लगाना है तो लगा सकते हो, वो चीज़ है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, जो कि ऊपर में ही हम बता दिए आप लोग को, ठीक है, कि क्या होना चाहिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अंदर में। अब आते हैं हम नीचे, देखो ये देखो कंपटीशन यहाँ पर आप लोग को दिया गया है टोटल, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑफ गोल्ड मेडल, मार्क्स ऑफ सिल्वर मेडल, मार्क्स ऑफ ब्रोंज मेडल और पार्टिसिपेंट का नाम है। अब देखो यहाँ पर सारे यहाँ पर गेम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कंपटीशन का, ठीक है। अगर इसमें से आपने एक भी गेम खेले हो, जितना यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसमें से कोई भी कंपटीशन आपने खेला है तो आराम से आपका काम बन जाएगा, ठीक है, ये आप लोग देख लो। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे, ये देखो नेशनल गेम्स एंड सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप वाला दिया है, ठीक है, और अदर प्रीफरेंस के अंदर में ये चीज़ आप लोग को रखा गया है। देखो ये बस इतना होगा, आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो इसमें आप लोग को हाइट 170 सेंटीमीटर, मेल के लिए 165 उन लोग के लिए जो कि हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कुमनीज हो गए, डोगरास, यूटी लद्दाख, आप समझ सकते हो। गर्ल्स के लिए 157, नॉर्मल इतना हाइट है, बाकी एज में छूट भी है, सॉरी एज बोलता हाइट में छूट भी है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा नीचे आते हैं, और भी जो चीज़ है वो चीज़ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर टैटू वैटू नहीं होना चाहिए। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो आप लोगों को बता दें कि इसके CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। 16 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है, 15 फरवरी लास्ट है, आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, इसमें और क्या चीज़ आप लोग का है, पेमेंट में आप लोग को 100 रुपये लगेंगे, जनरल वालों को, OBC वालों को, SC ST वालों और फीमेल लोग को बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगेंगे, 0 रुपये में फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। अब थोड़ा नीचे आओ, अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कहते हैं, प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेट और वोन मेडल इन कंपटीशन, यानी कि जो ऊपर में कंपटीशन मैंने बताया ना कि देख लो समर ओलंपिक और भी बहुत सारे कंपटीशन का नाम था, यूथ गेम, वो सब, अगर उसमें आपने मेडल जीते हो, ठीक है, मेडल अगर आपने जीता है तो फिर भाई टेंशन लेने की बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया एक तरह से समझ जाओ, तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देखो पारा 4 एबव ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, यहाँ पर आप लोग 2021 से 23 वाले सेशन में विल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल GD स्पोर्टमैन इन CRPF। ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी इशू द कैंडिडेट हु ऑनलाइन एप्लीकेशन फाउंड इन द ऑर्डर ऑफ टू अपियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल, उसके बाद आप लोग का PST एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, बस नॉर्मल और कुछ नहीं। कैंडिडेट हैव अंडरगो द फ्लोइंग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। मेरे को लग रहा है कि मेरे भाई अगर आप लोग क्या कर सकते हो, मेडल अगर आप लोग ला रखे हो तो भाई आपका तो वहाँ ट्रायल भी नहीं लेंगे, वो तो ऐसे ही आपको रखेंगे
रखेंगे, बस डॉक्यूमेंटेशन करके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी होते हैं वो करके और मेडिकल वेडिकल करके आपको रख लेंगे भाई। बहुत ईजी है, अगर आपने कर रखा है तो इसके लिए समझिए थोड़ा सा कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिलेक्शन हो गया, अगर एडमिट कार्ड आता है उसके बाद आप लोग का सब कुछ ओके है, ठीक है। ये देखो पीएसटी के अंदर में क्या क्या चीज़ होगा, हाइट चेस्ट ये सब आप लोग का लिया जाएगा नॉर्मल, ठीक है। उसका डिटेल मेडिकल होगा, वो सब कुछ आप लोग का होगा, यहाँ पर वो चीज़ आप लोग को बताया गया। और बाकी कुछ नहीं है मेरे भाई, एग्ज़ाम इसके अंदर नहीं होने वाला है, री मेडिकल भी होगा, ठीक है। बाकी कुछ खास है नहीं, जो भी जानकारी था मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। ये हाइट के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, इस भर्ती के बारे में सब कुछ मैंने आप लोग को बताया, अब कुछ बचा नहीं है। अगर अभी भी कुछ इस भर्ती के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, आप लोग को रिस्पांस ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिना एग्जाम सीधा सीआरपीएफ में भर्ती होने का मौका मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।